डिफरेंस बिटवीन पैरालिटिक स्ट्रैबिस्मस एंड नॉन पैरालिटिक स्ट्रैबिस्मस। तो स्ट्रैबिस्मस को स्क्विंट भी कहा जाता है। तो पैरालिटिक स्क्विंट और नॉन पैरालिटिक स्क्विंट में डिफरेंस। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ट्रोपियास हैं। ट्रोपियास है मतलब ये मैनिफेस्ट स्क्विंट है। तो यदि अपन देखें कि पैरालिटिक स्क्विंट स्ट्रैबिस्मस होता क्या है, यदि किसी मसल की पैरालिसिस हो गई, जैसे एग्जांपल के लिए लेटरल रेक्टस की पैरालिसिस हो गई, तो आई इधर चली जाएगी जबकि ये सामने ही देखेगी। तो ये जो पैरालिसिस की वजह से हुआ है वो हो जाएगा पैरालिटिक स्क्विंट। जो नॉन पैरालिटिक को हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसमें हाइपरमेट्रोपिया थी और हाइपरमेट्रोपिया में वो नियर विजन के लिए क्या करता है? अकोमोडेशन करता है। जब अकोमोडेशन होता है तो साथ में मियोसिस कन्वर्जेंस भी होता है, कन्वर्जेंस होता है। तो लंबे टाइम तक यदि ये रहा बच्चे में रिफ्रैक्टरी ठीक नहीं करी तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? इज़ोट्रोपिया डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह का जो स्ट्रैबिस्मस है वो नॉन पैरालिटिक स्ट्रैबिस्मस है। आगे जो ऑनसेट की बात की जाए तो पैरालिटिक जो होता है वो सडन होता है। जैसे ही नर्व कट हुई, नर्व सप्लाई गई तो मसल में सडन पैरालिसिस हो गई। जबकि जो नॉन पैरालिटिक होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। आगे जैसे अगर अपन बात करें ओकुलर मूवमेंट, तो क्या होगा कि इसमें जो है नॉन पैरालिटिक में इसमें पैरालिसिस नहीं है, तो सब मसल अच्छे से काम कर रही है, तो सब डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा, फुल डायरेक्शन मूवमेंट। जबकि पैरालिटिक में क्या होगा, जैसे कि लेटरल रेक्टस चली गई अपने, तो वो अपनी आई इधर हो गई, तो फिर जो इस तरफ में नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पैरालिसिस हो गई है मसल की। तो इसमें लिमिटेड रहेगा मूवमेंट। जिस तरफ पैरालाइज मसल है उस तरफ ओकुलर मूवमेंट लिमिटेड रहेगा। अब बात की जाए जैसे पैरालिसिस नॉन पैरालिटिक स्क्विंट में क्या होता है, जो प्राइमरी डेविएशन होता है वो सेकेंडरी डेविएशन के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि कन्वर्जेंस है। मान लो आंखें इधर है अपनी, तो जो प्राइमरी गेज है, प्राइमरी गेज में यदि ये आंखें हैं तो यदि जितनी ही जो प्राइमरी डेविएशन में ये नॉर्मल है, यदि अपन ऊपर करेंगे तो दोनों ऊपर बराबर जाएंगे, दोनों नीचे बराबर जाएंगे, दोनों इधर बराबर जाएंगे, दोनों इधर जाएंगे, मतलब ऑल 9 गेज में इसमें एंगल इक्वल रहेगा और प्राइमरी डेविएशन सेकेंडरी डेविएशन के इक्वल रहेगा। अब इसमें प्राइमरी डेविएशन सेकेंडरी डेविएशन इसमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो जैसे लेटरल रेक्टस की पैरालिसिस है, तो उस वजह से आंखें ऐसी हो गई, तो ये प्राइमरी गेज में पोजीशन है, प्राइमरी गेज में ये पोजीशन है आंखों की। एग्जाम्पल के लिए यदि ये मसल पावर लगाती है नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए, तो ये पावर बहुत ही ज़्यादा होगी, तो दोनों आंखें साथ में चलेगी। तो ये आंखों के लिए, इस आंख को इधर नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए जितनी पावर लगी उसी पावर में ये इतनी आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी डेविएशन से सेकेंडरी डेविएशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये होगा पैरालिटिक स्क्विंट में। अच्छा, इसमें एक खासियत है कि जो फॉल्स प्रोजेक्शन है, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे पैरालिटिक स्क्विंट है उसमें अपनी आई की पोजीशन दिखेगी अपने को, मतलब अलग रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा, मतलब दूसरी आई मैनेज नहीं कर पाएगी देखने के लिए। तो इसमें फॉल्स प्रोजेक्शन पॉजिटिव रहता है। हम मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है ये अपन डायरेक्शन ऑफ पैरालाइज मसल में बता नहीं सकते, जबकि इसमें नेगेटिव होता है। आगे ये पैरालिटिक जो स्क्विंट है तो उसमें क्या आंखों में क्या होता है, प्राइमरी डेविएशन सेकेंडरी डेविएशन के बराबर नहीं होता है। तो इसमें जो होता है, इसमें तो बराबर था, तो इसमें कोई डिप्लोपिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी आंख होगी वो बराबर कर लेगी, उसको बैलेंस कर लेगी, उस जगह पे आ जाएगी, तो दोनों पे रेटिना पे बिल्कुल सही जगह पे इमेज बनेगी। तो इसमें कुछ भी डिप्लोपिया नहीं होता है। इसमें ना ही वोमिटिंग होती है, ना ही इसमें वर्टिगो आता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से दोनों इमेज को परसीव कर पाता है। जबकि इसमें पैरालिसिस हो गई तो हर बार उसे डिप्लोपिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में ऑल 9 गेज में अगर हम देखेंगे तो जो प्राइमरी जो एंगल है वो चेंज होगा डिफरेंट में। यदि ऐसा हैगा तो ये वाली जो होगा इधर नहीं जा पाएगा। एग्जांपल के लिए ये सीधी है, ये इधर है। अब मान लो ये जो होगी, मतलब कि इधर साइड गई है, मतलब ये इधर तो जा ही नहीं सकती क्योंकि पैरालाइज मसल है, तो ये यहीं रहेगी, लेकिन ये तो इधर आएगी। तो इसका जो नॉर्मल क्या थी, ये है एंगल, अब इधर आए तो ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से जैसे एग्जांपल के लिए ये तो इधर ही है, तो फिर इधर गई तो भी एंगल चेंज हो गया। मतलब हर डायरेक्शन में अपने को एंगल क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। तो इसमें डिप्लोपिया मिलता है, वोमिटिंग मिलती है, वो वर्टिगो मिलता है, नोजिया मिलती है, और पर्टिकुलर हेड पोस्चर होता है। पर्सन बैलेंस करने के लिए अलग अलग हेड पोस्चर बनाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे ये जो होता है नॉन पैरालिटिक, ये जनरली कंजेनाइटल होता है।
क्या होता है, कंजेनाइटल। जबकि पैरालिटिक क्या होता है, एक्वायर कंडीशन होती है। आगे इसमें अपन पढ़ चुके हैं कि इसमें डिफरेंट रहेगा ऑल 9 गेज में एंगल, जबकि इसमें एंगल सेम रहेगा। एग्जांपल अपन देख लिए पैरालिटिक स्क्विंट के, जैसे कि ये पैरालिसिस होती है, न्यूरोजेनिक होता है, जबकि नॉन पैरालिटिक स्क्विंट में आ जाएगा इजोट्रोपिया। उसमें क्या हो सकता है, एकोमोडेटिव, नॉन एकोमोडेटिव, या फिर एक्सोट्रोपिया जैसे कॉन्स्टेंट और इंटरमिटेंट। तो ये हमने कंप्लीट करा डिफरेंस बिटवीन पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक स्ट्रैबिस्मस। थैंक यू।